हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी। हम लोग इस श्रेणी में देखेंगे कि कितने तत्व इम्पोर्टेंट होते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में और कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं कि तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसे मैंने शॉर्ट में बोल दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो क्या बोला है कि तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो कौन कौन सी ऐसी तत्व आते हैं इसमें जो इसमें उसके क्या नाम है, उसके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में हम रख सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे तत्व हैं। मैं आपको टोटल 24 तत्व बताऊंगा और उसे आप याद करिएगा और आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो चलिए बच्चा, मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले आप तत्वों के नाम लिखिए। सबसे पहले आता है आपका Li लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर एक आता है जल। क्या आता है बच्चा? जल आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, एसएन, पीबी होता है, पीबी। फिर यहाँ पर आता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, क्या आता है? हाइड्रोजन के बाद आपका आता है कॉपर, हाइड्रोक्साइड, Hg, Ag, NO3। फिर आ जाता है आपका एक और जल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्लोरीन, SO4, फिर आता है फ्लोरीन। तो इतने सारे तत्व होते हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इतने सारे जो तत्व हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। लिथियम आता है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। फिर ये आता है बच्चा 15, 16, 17, 18, 19, और ये क्या आता है 20, ये आता है 21, ये आता है 22, ये आता है 23, ये आता है 24। तो इन सारे तत्वों को हम किसके क्रम में रखे हुए हैं? मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में। तो यहाँ से देखिए, इस तरीके से आपकी श्रेणी जा रही है और ऐसे जा रही है। ये बढ़ता क्रम है किसके? SRP के बढ़ते क्रम में। किसमें है? SRP के बढ़ते क्रम में है ना, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो SRP होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो 7 नंबर वाला आपका H2O है। मैं यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, मैं इसे क्लीन करता हूँ, आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे क्लीन कर देता हूँ और मैं इस श्रेणी के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन हल करते हैं इस पर। चलिए, तो देखिए जो ये 7 नंबर वाला H2O है, ये जो 7 नंबर वाला H2O है ना, इस पे होता है बच्चा अपचयन। क्या होता है? अपचयन। थोड़ा ध्यान रखना, 7 नंबर वाले H2O पे क्या होता है? अपचयन होता है। तो जब ये टूटेगा ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके टूटता है और टूटता है हाइड्रोजन प्लस 4OH। और जो 21 नंबर वाला H2O है उस पे होता है बच्चा ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और जब देखिए यहाँ पे 21 नंबर पे
21 नंबर वाले का H2O जो है उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। जब ये टूटता है तो ये देता है ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन +2 हाइड्रोजन आयन। तो ये आपको याद रखना है बस। 7 नंबर वाले पे क्या होता है, अपचयन, और 21 नंबर वाले पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। थोड़ा सा यहाँ ट्रिक हम फॉलो कर लेते हैं, आप इस ट्रिक को याद करिए क्वेश्चन लगाने के लिए, कि जिन तत्वों का SRP ज़्यादा होता है, क्या होता है बच्चा, जिन तत्वों का SRP ज़्यादा होता है वो अपचयन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, अपचयन को। और जिन तत्वों का SRP कम होता है वो किसको दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण को दर्शाते हैं। SRP मतलब समझ रहे हो आप, मानक अपचयन विभव। जिन तत्वों का मानक अपचयन विभव ज़्यादा होगा वो अपचयन दर्शाएगा, और जिन तत्वों का मानक अपचयन विभव कम होगा वो ऑक्सीकरण दर्शाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए और उसको याद रखिए। अब देखिए जरा कि यहाँ पे जो लिथियम है ना, ये लिथियम का जो SRP होता है वो सबसे कम होता है, और इस फ्लोरीन का जो SRP होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए अभी तक हमने इसके बारे में बताया, और आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन हल करते हैं इस पर। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनता है जरा देखो। मैं इसे क्लीन करता हूँ, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। चलिए मैं इसे क्लीन करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने कोई तत्व दिया, मैं छोटा सा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने मोल्टेन NaCl क्या दिया है, मोल्टेन NaCl दिया है, और जो यहाँ पे रॉड लगा है वो किसका लगाया है, प्लेटिनम का, है ना। तो कोई मोल्टेन NaCl है और उसमें जो रॉड लगा है वो प्लेटिनम का लगा है, और ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एनोड एंड कैथोड। कह रहा है कि कोई मोल्टेन NaCl का कोई वैद्युत अपघट्य है, मैंने एक पात्र में डाल दिया है और उसमें दोनों साइड क्या लगाया, रॉड लगा दिया है। किसका लगाया है, प्लेटिनम का। प्लेटिनम क्या होता है, इनएक्टिव होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोई पात्र है, ये क्या है, कोई पात्र है, और इस पात्र में हमने क्या डाल दिया है, NaCl, वैद्युत अपघट्य का कौन सा डाला है, मोल्टेन डाला है, और इस पात्र के दोनों साइड हमने रॉड लगा दिया है। क्या लगा दिया है, रॉड। और ये रॉड किसका होता है भाई, प्लेटिनम की छड़ है। क्या है, प्लेटिनम का रॉड है। ठीक है, प्लेटिनम का रॉड है दोनों साइड, और इसको मैंने मान लिया कि ये एनोड दर्शाता है। क्या दर्शाता है, एनोड। और ये जो होता है एक कैथोड दर्शाएगा। एक तरफ एनोड रहेगा तो एक तरफ कैथोड होगा। जो एनोड होता है यहाँ पर प्लस होता है, जो कैथोड होता है यहाँ पे माइनस होता है ना। इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक बैटरी से जैसे ही जोड़ेंगे, ध्यान से सुनिए, जैसे हम इन दोनों को बैटरी से जोड़ेंगे वैसे धारा प्रोवाइड होगी, और इसके बीच का जो NaCl है वो अपने आयन में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा बच्चा, आयन में, Na+Cl- में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, जैसे इसमें विद्युत धारा हम देंगे वैसे ही जो NaCl है वो अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। और आप अच्छे जानते हो कि जब कोई प्लस माइनस में टूटता है तो माइनस वाला हमेशा प्लस की ओर जाता है और प्लस वाला हमेशा माइनस की ओर जाता है। तो ये माइनस वाला इसकी ओर जाएगा और ये सोडियम जो है ये प्लस की ओर जाएगा। तो कुछ पॉइंट यहाँ और याद रखिए, ट्रिक थोड़ा सा। जो यहाँ पर बच्चा एनोड होगा, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, अपचयन, ऑक्सीकरण होता है। और जो आपका कैथोड है इस पे हमेशा होता है बच्चा रिडक्शन, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो जब किसी तत्व पे आपका ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, और जब किसी तत्व पे रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ये तो आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। चलिए, तो होता क्या है कि हम यहाँ पर लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे एनोड और हम यहाँ पर लिखेंगे कैथोड। तो एनोड क्या है, प्लस, और कैथोड क्या है, माइनस। तो एनोड पे क्या गया बच्चा, Cl गया, माइनस है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो बना लेता है Cl2 गैस, और बना लेता है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन
इस छड़ से होते हुए कहाँ जाएंगे, इस कैथोड वाले रॉड पे, और कैथोड वाले रॉड पे जाकर इकट्ठा होंगे और फिर NaCl क्या करेगा, अरे सॉरी Na+ क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा Na, सोडियम धातु, जिससे आपको वैल्यू आएगा कि एनोड पर क्या प्राप्त हुआ, क्लोरीन गैस, क्या प्राप्त हुआ, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या प्राप्त हुआ, सोडियम धातु, क्या प्राप्त हुआ, सोडियम धातु प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैथोड एंड एनोड, तो एनोड पे क्या प्राप्त होगा, Cl2 गैस, और कैथोड पे क्या प्राप्त होगा, Na। तो इस श्रेणी से इस तरीके से क्वेश्चन लगाया जाता है, समझ रहे हो आप। तो चलिए, तो इस तरीके से और भी एक क्वेश्चन देते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसे क्लीन करते हैं। चलो, अब जैसे मान लो कि आपके सामने क्या दिया है, 2 बिलियन दे दे, मान लीजिए आपके सामने दे दिया CuSO4, और एक कौन सा बिलियन दे दिया बच्चा, एक्वस दे दिया है। और यहाँ पे जो राड मान लीजिए अभी वही लगाते हैं, प्लेटिनम का ही राड लगाते हैं, और बोला है कि बताइए एनोड पे क्या प्राप्त होगा और कैथोड पे क्या प्राप्त होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट दिया है उसको आयनों में तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए CaSO4 है, तो मैं लिखूँगा CaSO4 को मैं आयन में तोड़ूंगा तो बन जाएगा Ca+2 और ये बन जाएगा SO4-2। और हम यहाँ पे इस तरीके से एक चार्ट बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे एनोड, एक तरफ लिखेंगे कैथोड, इस पे लिखेंगे प्लस, इस पे लिखेंगे माइनस। अब देखिए आप अच्छे जानते हो कि जो यहाँ का माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा, तो SO4-2। साथ में क्या है, जल है तो जल भी ले लीजिए, और साथ में क्या है, प्लेटिनम छड़ है तो प्लेटिनम का छड़ भी ले लीजिए। यहाँ देखिए कैल्शियम है तो यहाँ लिखेंगे +2, और यहाँ लिखेंगे आपका H2O, और यहाँ पे लिखेंगे प्लेटिनम का छड़। अभी मैंने बताया कि जो प्लेटिनम होता है वो इनएक्टिव होता है, और ये बिलियन में कोई भी रिएक्शन कराएगा लेकिन उस बिलियन में भाग नहीं लेगा। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे अब ए वाला नियम। हम इसमें देखेंगे कि आपका SO4 की SRP कितना है। तो देखिए SO4 कितने नंबर पे आता है, हमको यहाँ देखिए 23 पे आता है, तो चलिए 23 नंबर पे आ गया। और H2O, जो H2O है 2 जगह है, तो आप H2O को कैसे पहचानोगे, तो एनोड से पहचानोगे। एनोड पे क्या होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस जल पे हो रहा था, 21 वाले पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो 21 वाला हम यहाँ पे लेंगे। और देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितने नंबर पे है, तो देखिए जरा कैल्शियम 3 नंबर पे है, और ये जल कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। तो मैंने अभी बताया था कि जिन तत्वों की SRP कम होगा वो ऑक्सीकरण दर्शाएगा, और जिन तत्वों की SRP ज़्यादा होगा वो अपचयन दर्शाएगा। तो हम सबसे पहले एनोड वाले में पहचानते हैं SRP किसकी ज़्यादा है, तो जिसका नंबर ज़्यादा उसकी SRP ज़्यादा। तो जो यहाँ पर आपका 23 है इसका SRP क्या है, ज़्यादा है, और जो 21 है यहाँ का इसका SRP क्या है, कम है। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस जल का होगा। तो आप अच्छे जानते हो कि जब इस जल का आपका ऑक्सीडेशन होता है तो किस में टूटता है, ऑक्सीजन में, +2 इलेक्ट्रॉन में, +2 हाइड्रोजन में, जिससे आप पता लगाओगे कि इस एनोड पर, जो एनोड है उस पर क्या प्राप्त हो गया, ऑक्सीजन गैस। अभी कैथोड का वैल्यू नहीं आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाएंगे, उसके पास जाएंगे। तो यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे, एनोड पर क्या होता है बच्चा, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन क्या होता है, जिसकी SRP ज़्यादा होती है वही अपचयित होगा। तो यहाँ देखिए इसकी SRP क्या है, जिसके नंबर कम उसका SRP कम, और जिसका नंबर ज़्यादा उसका SRP ज़्यादा है। तो आप कंसेप्ट अपने दिमाग में भरिए। तो देखिए यहाँ पे जल का SRP क्या है, ज़्यादा है, तो H2O क्या करेगा, यहाँ पर अपचयित होगा, अपचयित होकर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, तो थैंक यू, बाय।